अब से कुछ ही घंटों में ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। पर यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी है। ये शब्द, ये किसी आम इंसान के नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के हैं। और जब वो ईरान का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, वो बात कर रहे होते हैं फारस की महान सभ्यता की, हजारों साल पुराने इतिहास की, जिसके ऊपर आज तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कहता है कि एक सभ्यता का अंत हो जाएगा, तो आखिर इसका असली मतलब क्या होता है? यही वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। अमेरिका के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसी कौन सी ताकत है जो एक पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है? देखिए, इसको लेकर दो बहुत ही डरावनी थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि अमेरिका सीधे सीधे WMDs यानी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो शायद और भी ज्यादा खतरनाक है। वो है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाना। सोचिए, इसमें सीधे परमाणु बम का इस्तेमाल भी नहीं होगा, लेकिन उन प्लांट से जो रेडिएशन फैलेगा वो लाखों लोगों की जान ले लेगा। और यहीं पर एक बहुत चालाकी भरा कानूनी दांवपेच खेला जा सकता है। अमेरिका ये कह सकता है कि क्योंकि ये पावर प्लांट सेना को भी बिजली देते हैं, इसलिए ये मिलिट्री टारगेट है और इन पर हमला करना कोई युद्ध अपराध नहीं माना जाएगा। ये एक ऐसा तर्क है जो तबाही के दरवाजे खोल सकता है। इस सब के बीच ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। वहाँ के आम लोग, औरतें, बच्चे, वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के चारों तरफ इंसानी दीवार बनाकर खड़े हो गए हैं, ये जानते हुए कि ये किसी मिसाइल को नहीं रोक सकती, लेकिन ये उनकी एक आखिरी हताश कोशिश है दुनिया को एक पैगाम देने की। तो सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? डिप्लोमेसी यानी कूटनीति आखिर फेल क्यों हो गई? वजह यह है कि दोनों देशों की मांगें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब कोई बीच का रास्ता निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका चाहता है कि तुरंत जंग रुके और हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया जाए। वहीं ईरान चाहता है कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी मिले और हॉर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल हो। अब आप ही सोचिए, इन शर्तों पर कोई समझौता कैसे हो सकता है? तो मतलब साफ है, बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब कोई बात नहीं हो रही और वो सीधे सीधे टकराव के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित रहेगी। नहीं, इसके जो नतीजे होंगे वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। ईरान का पलटवार सीधा दुनिया की इकोनॉमी की दुखती रग पर होगा। होर्मुज जल डमरूमद, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो तो पहले से ही मुश्किल में है। पर अब ईरान बाब अल मंदेब नाम के एक और अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहा है। अगर ये दोनों रास्ते, ये दोनों चोक पॉइंट्स बंद हो गए तो ये सिर्फ एक संकट नहीं होगा, ये एक वैश्विक आर्थिक सुनामी होगी। जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। एशिया के लिए तेल की सप्लाई रुक जाएगी। सुएज नहर से होकर यूरोप और एशिया के बीच होने वाला सारा का सारा व्यापार ठप पड़ जाएगा। नतीजा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा भूकंप आएगा जिससे संभलने में हमें सालों लग जाएंगे। और आखिर में ये सारी बात आकर एक जगह टिक जाती है, अमेरिका के सामने एक नामुमकिन चुनाव पर। अमेरिका के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं और दोनों ही बेहद मुश्किल हैं। पहला, ईरान पर हमला कर दो और पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक मंदी में धकेलने का खतरा उठाओ। या फिर दूसरा रास्ता, पीछे हट जाओ, ईरान की शर्तें मान लो और एक ऐसी हार कबूल करो जो दुनिया के सामने उसकी सुपर पावर की छवि को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी। तो आखिरी सवाल यही है, एक सुपर पावर का गुरूर ज्यादा बड़ा है या फिर पूरी दुनिया की स्थिरता? इसका जवाब जो भी होगा वो इतिहास में लिखा जाएगा और शायद इसका जवाब हमें अगले कुछ घंटों में ही मिलने वाला है।